नमस्कार दोस्तों, ईआर एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं उस विचारक को जिसने दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था की सोच बदल दी, जिनका हम बात करेंगे, जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। उन्होंने बताया कि समाज दो वर्गों में बटा होता है, पूंजीपति और मजदूर, और इन दोनों के बीच संघर्ष ही इतिहास के आगे बढ़ाता है। उन्होंने इस साम्यवाद की नींव रखी और उन्हीं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स, जिनको विचारक, क्रांतिकारी और दास कैपिटल के रचयिता माने जाते हैं, उन्होंने इतिहास को एक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा। कार्ल मार्क्स के परिचय देख लेते हैं। एक प्रवर्तक, जन्म हुआ था 5 मई 1818 त्राइन, पर्सिया, एक यहूदी परिवार में, जिन्होंने बाद में धर्म परिवर्तन किया। शिक्षा उन्होंने बॉन और बर्लिन विश्वविद्यालय में कानून और दर्शन शास्त्र का अध्ययन। हीगेल के द्वंद्वात्मक दर्शन से गहरे प्रभावित, उन्होंने इतिहास, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की दिशा बदल दी। ऐतिहासिक भौतिकवाद, वो भौतिकवाद को मानते थे, यानी पदार्थ ही समाज को बदलता है। जो समाज के राजनीति, कानून, धार्मिक, ये सब पदार्थ के इर्द गिर्द घूमते हैं। मार्क्स का मानना था कि पदार्थ ही समाज को बदलता है, केवल विचार नहीं। आधार, उत्पादन के साधन और आर्थिक संबंध बताया उन्होंने। अधिरचना की थी कानून, राजनीति, धर्म और संस्कृति की। सामाजिक अस्तित्व ही चेतना को निर्धारित करता है, यानी समाज के अस्तित्व को निर्धारण करता है। उन्होंने बताया कि वर्ग संघर्ष दो क्लास में बटा होता है, एक होता है बुर्जुआ और दूसरा होता है सर्वहारा। बुर्जुआ में वो लोग आते हैं जो मालिक होते हैं, जैसे भूमि के, इंडस्ट्री के, चाहे किसी भी उत्पादन के साधन के मालिक होते हैं, और उनका मोटिव होता है मुनाफा कमाना, केवल मुनाफा कमाना। और सर्वहारा होते हैं श्रमिक वर्ग, जो जीवित रहने के लिए अपना श्रम बेचते हैं। पूंजीवाद में यह संघर्ष क्रांति की ओर ले जाता है। मार्क्स और एंगेल्स, एक ऐतिहासिक मित्रता हुई। 1844 में पेरिस में फ्रेडरिक एंगेल्स से मुलाकात, एक आजीवन बौद्धिक साझेदारी और मित्रता। एंगेल्स ने मार्क्स को आर्थिक रूप से भी सहारा दिया। दोनों ने मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र 1848 में उन्होंने एक नारा दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। इतिहास के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दस्तावेज में से एक है। उद्देश्य क्या था? सर्वहारा वर्ग को एकजुट करना और पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना। लंदन में निर्वासन और संघर्ष, उन्होंने लंदन में ही अपना जीवन व्यतीत किया। पेरिस से ब्रुसेल्स और ब्रुसेल्स से लंदन आए 1849 में। जीवन भर वहीं रहे। घोर गरीबी भी थी, उनके जीवन घोर गरीबी भी थी। परिवार ने बहुत कष्ट से सहे, बच्चे की मृत्यु हुई। पत्नी जेनी वन स्टीफेंस का अटूट सहयोग। ब्रिटिश म्यूजियम के रीडिंग रूम में बैठकर अपना शोध पूरा जारी रखे। दास कैपिटल उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक मानी जाती है, जिन्होंने पूंजीवाद का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। 1867 में आई। मार्क्स का सबसे महान कार्य था अधिशेष मूल्यन। मुनाफा मजदूरों के अवैतनिक श्रम से आता है। पूंजीवाद में अस्थिरता और संकट अपरिहार्य है। प्रथम इंटरनेशनल 1864 में बना था। रूल, अंतर्राष्ट्रीय कामगार संघ की स्थापना। उद्देश्य क्या था? वामपंथी समूहों और ट्रेड यूनियनों को एकजुट करना। मार्क्स ने इसके नेतृत्व और नियमों को तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई। अंतिम समय उनके देख लेते हैं। 1883 में 14 मार्च 1883 को लंदन में निधन, हाईगेट कब्रिस्तान में दफनाया गया। एंगेल्स द्वारा संप्रज्ञालित दी गई। जिस तरह डार्विन ने जैविक प्रकृति के विकास के नियम की खोज की, उसी तरह मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास के नियम की खोज की।
उनकी विरासत और आज की प्रासंगिकता देख लेते हैं। क्या जिन्होंने वो विचार दिया था, क्या आज तक या आज के युग में भी वो उतना ही महत्वपूर्ण है जो 1800 में दिया गया था। तो 20वीं सदी में सोवियत संघ और चीन पर इसका प्रभाव पड़ा। आर्थिक असमानता आज भी बना हुआ है समाज में या किसी भी देश में, आप देख सकते हैं। थॉमस पिकेंटी जैसे आधुनिक अर्थशास्त्री आज भी मार्क्स का संदर्भ देते हैं। 2008 के वित्तीय संकट के बाद उनके विचारों में फिर से रुचि बढ़ी लोगों को। उनके निष्कर्ष देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दार्शनिकों ने केवल दुनिया की व्याख्या की है, मुद्दा इसे बदलना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।